ठीक है। और वो व्यक्ति अगर एक एल्बम बनाना चाहता है और वो एक एल्बम बना लेता है जो बिकती भी नहीं है, पर वो अपना ड्रीम परस्यू कर रहा है, अल्टीमेटली वो खुश है, तो वो सक्सेसफुल है यार। सर सक्सेस का असली मतलब क्या देखा जाए? कुछ नहीं देखा जाए। सक्सेस एक बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव पॉइंट है। पॉइंट समझ रहे हो? सब्जेक्टिव समझते हो? सब्जेक्टिव क्या होता है? सर मतलब एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब नहीं। अपने हिसाब से देखा जाए, सब अपने हिसाब से उसको देख। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप सही जा रहे हो। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी दो चीजें होती हैं। मैंने आपके हाथ में 1,000 रुपए रखे, जिसकी सैलरी 1,000 रुपए, उसके लिए 1,000 रुपए एक महीने भर की सैलरी है। जिसका पापा करोड़पति है, उनके लिए 1,000 रुपए पर डे का खर्चा है। 1,000 रुपए आज एक मजदूर के लिए कितने मायने रखते हैं? और अंबानी के लिए 1,000 रुपए क्या है? कुछ तो ऑब्जेक्टिविटी ये है कि 1,000 रुपए 1,000 रुपए, ना कम ना ज्यादा, 1,000 रुपए। सब्जेक्टिविटी ये है कि कुछ लोगों के लिए 1,000 रुपए बहुत है और कुछ लोगों के लिए 1,000 रुपए कुछ भी नहीं है। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सब माया है, कुछ लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ होता है। इनमें से कौन सही है कौन गलत है? जवाब दो। नहीं, ओके नहीं, कौन सही है कौन गलत है? ये तो उसके हिसाब से देखेगा वो। नहीं, दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं। ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, आप 23 साल के हो, आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आपकी छोटी बहन की शादी करानी है, मान लो आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, उसका इलाज कराना है, और अगर मैं आपको ये बोल दूं कि सब माया है, तो आपके घर में सब भूखे मर जाएंगे, क्योंकि आप तो हिमालय निकल जाओगे, क्योंकि आप तो बोलोगे पैसे का क्या करना, सब माया है। और अगर एक 45 साल का आदमी जिसने खूब पैसा कमा लिया है, पर वो अगर अभी भी पैसे के पीछे पागल है, वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि उसका ये मानना है पैसा सब कुछ होता है, तो पैसा होने के बावजूद उसके परिवार वाले उसके लिए अभी भी इंतजार देख रहे हैं, उसके लिए अभी भी मर रहे हैं, वो अभी भी अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा। और जब वो 60-65 साल का होगा, जब उसके घर वाले उसको छोड़ देंगे या वो मर चुके होंगे, तब इसको क्या पश्चाताप होगा कि यार काश मैंने वक्त रहते ये बात समझ ली होती। तो 45 साल वाले व्यक्ति के लिए कौन सी बात अच्छी है? सब माया है, ताकि वो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने शरीर को टाइम दे सके। और अगर एक 23 साल वाले आदमी को मैं ये बता दूं बेटा पैसा सब कुछ है, तो वो 30, 35, 40 साल की उम्र तक खूब सारा पैसा कमा लेगा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा देगा, अपने माँ बाप को अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती कराएगा, अपने समाज के लिए भी बहुत सारी चीजें कर पाएगा। तो पहली बात तो कोई भी डेफिनेशन सही या गलत नहीं होती, वक्त डिसाइड करता है। हमेशा बोलता हूं मैं, कॉन्टेक्स्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कॉन्टेंट। समझ रहे हो? आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो जब आप मुझसे बोलते हो सक्सेस की परिभाषा क्या है, तो मैं पूछता हूं आप कौन हो? क्या आप एक ऐसा इंसान हो जो, अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो बहुत ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहां पर बहुत सारा पैसा नहीं है, बहुत सारा उसके पापा को पैरालिसिस है और उसकी 3 बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, ठीक है। वो लड़का आज 21,000 रुपए की जॉब करता है और वो सुबह से रात तक लगा रहता है, और एक भी पैसा वो खुद के ऊपर खर्च नहीं कर पाता, क्योंकि 7-8 हजार रुपए हर महीने का खर्चा उसके पापा की दवाइयों का हो जाता है, और उसे पैसा सेव करना है अपनी बहन की शादी का। अगर वो व्यक्ति सिर्फ अपने पापा का इलाज करवा पाता है, अपने 3 बहनों की शादी सही घर में कर पाता है, और अपने जितने भी लोग हैं उसके आसपास उनका ध्यान रख पाता है, तो वो सक्सेसफुल है मेरे भाई। सक्सेसफुल है, सही बात। और एक व्यक्ति जिसके पास करोड़ों रुपए ऑलरेडी बाप के कमाए हुए रखे हैं, और वो सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहा है, तो कुछ भी सक्सेस नहीं, ठीक है। और वो व्यक्ति अगर एक एल्बम बनाना चाहता है और वो एक एल्बम बना लेता है जो बिकती भी नहीं है, पर वो अपना ड्रीम परस्यू कर रहा है, अल्टीमेटली वो खुश है, तो वो सक्सेसफुल है यार। आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर मेरे लिए सक्सेस क्या होना चाहिए, और उसके लिए मैं आपसे 4 सवाल पहले पूछूंगा, फिर बताऊंगा। मैं जानना चाहूंगा कि आपके परिवार वालों ने आपको लोन लेकर तो नहीं पढ़ाया, मैं जानना चाहूंगा आपके कितने भाई बहन हैं, मैं जानना चाहूंगा आपके घर में फाइनेंशियल ट्रबल्स कितने हैं, मैं जानना चाहूंगा आपके घर वाले आपके ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं, आप आज भी उनसे पैसा तो नहीं लेते, क्या आप उनके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, उनका हेल्थ कैसा है, वो आपके बारे में क्या बातें सोचते हैं, और फिर मैं आपको एक परिभाषा आपसे ही सवाल पूछने के बाद बना के दूंगा कि मेरे अनुसार आपके लिए सक्सेस ये होनी चाहिए, बजाय इसके कि मेरी डेफिनेशन में आपके ऊपर थोपूं। मेरे लिए बहुत आसान है बताना। देखो अब मैं बताता हूँ 2-4 बिल्कुल सूती है जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको।
और मैंने स वर्ड यूज किया है ना, तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला, पर समझना, खुश रहना सक्सेस है दोस्तों। अगर आप लाइफ में खुश हो तो आप सक्सेसफुल हो। अभी टिकटॉक पर एक वीडियो आया था जिसमें 2 बच्चे कुत्ते के पैर में रस्सी बांधकर उसको पानी में फेंक रहे हैं और उसके बाद वो खुश हैं। तो क्या तुम उसे सक्सेस बोलते हो? नहीं। एक बिल्ली के गले में फांसी लगा दी और सेल्फी ले रहा है साला वो उसके साथ में, और वो खुश है, तो क्या ये सक्सेस है? नहीं। ये बहुत बड़ी एक विडंबना है हम लोगों को पिछले कुछ समय में डाल के रखी है। कुछ गधे मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं। भाई मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए चाहिए तो मुई, अकल हो या ना हो, दिमाग हो या ना हो, आपको अगर बोलना आता है और आप थोड़ा सा चिल्ला के बोल लेते हो तो हर आदमी अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर समझने लगता है। आप एक बात बताओ, अगर मेरे को आपको तकलीफ पहुंचाकर खुशी मिल रही है तो क्या ये सक्सेस है? और अगर मैं एज अ पर्सन सिर्फ अपने लिए कुछ कर पा रहा हूं तो क्या वो सक्सेस है? अगर आपके लिए है तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। मेरा बहुत सारा सवाल है कि आप, अच्छा दूसरी बात, 1 करोड़ रुपए को गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता है? गिन सकते हैं। पर क्या आप खुशी को गिन सकते हो? नहीं। तो मैं बोलता हूं उस सक्सेस पे भी जब आप बात करते हो कि अल्टीमेटली तो खुशी मायने रखती है, तो मैं बोलता हूं एक आदमी क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो वो अपने फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए ये भी तो बोल सकता है, भले ही मैं आज सक्सेसफुल नहीं हूं पर मैं खुश हूं, मुझे क्या पता तू खुश है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों, आपको खुश रहना चाहिए। मैं बोलता हूं नहीं यार, आपको खुश करना चाहिए। आप अगर इस सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मेरे लिए सक्सेस की एक बहुत बड़ी परिभाषा ये भी है कि क्या आप लोगों को कंट्रीब्यूट कर रहे हो। मैं आज अक्षय कुमार ने ये जो 35 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं, मैं उनको बाकी सारे खानों से बड़ा मानता हूं, क्योंकि वो सिर्फ बड़ी बड़ी पिक्चरें बना नहीं रहा है, वो सिर्फ फालतू की पिक्चरें बना नहीं रहा है, वो साबित भी कर रहा है। तो मैं बोलता हूं अगर कोई खान उससे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है पर अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, और मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, बस बात समझना मेरी, तो वो रतन टाटा जो आज इंडिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी नहीं है, वो मेरे लिए अंबानी से ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो देश के लिए तब खड़ा है जब देश को उसकी जरूरत है। तो अब अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे लिए वो रतन टाटा इज मोर सक्सेसफुल देन वो मुकेश अंबानी जो देश की हेल्प करने आगे नहीं आ रहा। पर मैं उसे जज नहीं करूंगा क्योंकि मेरी परिभाषा जरूरी नहीं है उसकी भी परिभाषा हो सकता है वो नहीं करना चाहता हो, या हो सकता है उसकी कोई लंबी चौड़ी और प्लानिंग हो। भाई वो मुकेश अंबानी है, मैं कौन होता हूं उसे जज करने वाला, राइट? तो आप इस बात को समझो। अभी आपका फोकस ये होना चाहिए मेरे दोस्त, अभी हम दुनिया को बाद में करेक्ट करेंगे। जब आप एक 30-35 साल, आपका पूरा नाम क्या लिखते हो? आप बाथम हो, ठीक है? आप बाथम समाज से जुड़ो। आप अगर कुछ अच्छा कर लेते हो लाइफ में तो देखो बाथम समाज में कितने ऐसे लोग हैं जिनको सही एजुकेशन नहीं मिल पा रही, और आप अगर लाइफ में थोड़ा सा अच्छा कर लेते हो, मैं बिल्कुल प्रे करूंगा आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करो। और आप बाथम समाज में 2-4-5 ऐसे स्टूडेंट्स को निकालो जो लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, एम्बिशियस है, पढ़ने में अच्छे हैं, पर उनके माता पिता इतने सक्षम नहीं है। और अगर आप साल में कुछ नहीं करते, सिर्फ हर साल एक बच्चे की अगर आप फीस अफोर्ड कर देते हो, तो आई थिंक यू विल बी मोर सक्सेसफुल देन दोज पीपल जो 20-20, 25-25, 30-30 लाख रुपए कमा रहे। और जब आप इस तरीके से करते जाओगे 5 साल 10 साल में, और जब उनमें से कोई व्यक्ति कॉलेज से निकलेगा तो उसके लिए माँ बाप के बाद, उसके टीचर्स के बाद अगला नाम किसका आएगा? आपका आएगा। आई पर्सनली बिलीव यू विल बी मोर सक्सेसफुल देन देम। समझ रहे हो बात को? तो मैं बोलता हूं सक्सेस की परिभाषाएं डिफाइन करना चालू कर दो। पता लगाओ ऐसे कौन से लोग हैं आपके आसपास जिनकी आप आज मदद कर सकते हो। अगर आप फूड इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो आप जिस दिन भी ये आप अपना एक रेस्टोरेंट चालू, आपने मुझे क्लियर तो बताया नहीं आप करना क्या चाहते हो, तो पर कोई दिक्कत भी नहीं हो सकता। अगर आपका स्टार्टअप आइडिया तो अपने दिमाग में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें एक मिशन ये बनाना कि मेरे द्वारा कोई भी प्रोड्यूस किया हुआ फूड मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये इंश्योर करना कि मेरा एक भी खाने का जो एक भी अन्न का दाना है वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा। और आप एक ऐसा पाइपलाइन बनाना, उसमें एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करना जहां पर हर खाना वेस्ट होने से पहले किसी गरीब के पेट में पहुंचे। और अगर आप ये कर पाते हो, भले ही 1 लाख की जगह 50,000 रुपए कमाओगे, बट यू विल बी मोर सक्सेसफुल देन दोज पीपल हु विल बी मेकिंग मोर मनी देन यू। तो मैं इतना जानता हूं कि सिर्फ हैप्पीनेस इज नॉट सक्सेस, आपकी हैप्पीनेस। अगर मेरे लिए हमेशा मैं बोलता हूं, मेरे लिए सक्सेस का मतलब होता है सक्षम। क्या होता है? सक्षम। अगर मैं सक्सेसफुल हूं तो मुझे लोगों को सक्षम बनाना चाहिए। अगर मैं सक्सेसफुल हूं और सिर्फ मैं खुद के लिए सक्सेसफुल हूं तो वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है। मैं जानता था कि मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, मैं जानता था कि मैंने लाइफ में एजुकेशन सिस्टम से बहुत तकलीफें हुई, तो देखो मैं एजुकेशन लाइन में ही आया,
मैंने आकर लोगों को मोटिवेट करना चालू किया। मैंने डिग्री के भरोसे मत रखो, क्योंकि मेरे साथ के दोस्त जो मेरे से पढ़ने में बहुत अच्छे थे, आज बहुत अच्छी जॉब नहीं है उनके पास। पर मैं जो पढ़ने में सो कॉल्ड टीचर्स के अनुसार गधा था और मेरा लाइफ में कुछ नहीं होने वाला था, आज मैं 15,000 लोगों को ट्रेनिंग देकर बैठा हूं। लॉकडाउन में परेशान होने के बजाय हर दिन लाइव आकर लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप लोगों का भी जो एक लाइफ में जो एजेंडा होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सिर्फ खुद के लिए सक्सेस नहीं होगा, आई विल ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड मेक पीपल मोर सक्सेसफुल। समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो ये मेरे हिसाब से एक परिभाषा होनी चाहिए। बाकी ये इसमें आप प्लस कर सकते हो, इसमें आप अपनी 25 चीजें ऐड करते जाओ। आपको लगता है खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐड कर लो। आपको लगता है आपकी सारी ख्वाहिशें, मैं बताऊं, मैं जब 16 साल की उम्र में मैंने कमाना चालू किया था, तो 16, 17, 18, 19 मैंने एक भी पैसा सेव नहीं किया। मैंने कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, मैंने बड़ी बड़ी घड़ियां खरीदी, खूब अय्याशी की मैंने। और धीरे धीरे मेरे अंदर एक भूत था कि मेरी जो शौक थे वो कभी पूरे नहीं हुए, मैंने वो पूरे कर लिए। धीरे धीरे मेरे अंदर मैच्योरिटी आने लग गई और फिर मैंने लोगों को सपोर्ट करना हासिल कर दिया। तो पहला स्टेप होता है सक्सेसफुल होने का, एंजॉय करना। क्योंकि अगर आप खुद भी खुश नहीं हो तो दूसरों को कैसे खुश करोगे? पर वहां से खुशी की शुरुआत होती है, वहां से सक्सेस की शुरुआत होती है। फिर अगला स्टेप क्या आता है? एक सिस्टमैटिक प्लान बनाओ। आपके समाज के अध्यक्ष के पास जाओ और उससे बोलो कि अब मैं इतना कर रहा हूं, मेरा ये 1 साल का बजट है 1 लाख रुपए, मैं 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहता हूं। आप एक स्कीम निकालिए मेरे नाम से या मेरे पापा के नाम से या मेरी मम्मी के नाम से, और मैं अपने समाज के 2 लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। और आप अपने समाज में एक रोल मॉडल बन जाओगे मेरे दोस्त। और जैसे जैसे आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, आपका ईगो भी बूस्ट होगा, आपका सेल्फ स्टीम भी बूस्ट होगा, आप लाइफ में और मेहनत करोगे और धीरे से 2 की जगह 5 बच्चों को, 5 की जगह 10 बच्चों को, 10 की जगह 15 बच्चों को आप और ज्यादा मोटिवेट करोगे, उनको लाइफ में और सक्षम बनाओगे और यू विल बिकम मोर सक्सेसफुल।